नमो नमः। यस्य निखिलाश्च दोषा सन्ति सर्वगुणाश्च विद्यन्ते ब्रह्म वा विष्णु वा हरो वा अजमीर वा नमो नमः। जय अजमेर देव, जय स्वर्णकार समाज। ये आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम अपने पितृपुरुष, हमारे आदि पुरुष महाराजा धीराज अजमेर जी महाराज के जीवन चरित्र को लेकर एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि में हम आज मीटिंग कर रहे हैं। किसी भी जाति के इतिहास में झांकने पर प्रकाश पुंज की भांति जो महामानव दृष्टिगोचर होते हैं, वे ही उस जाति के संबल और प्रेरणा स्रोत हुआ करते हैं, जिन्हें वो जाति अपने पितृपुरुष के रूप में मानती है। इसी तरह मैं क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज महाराजा धीराज अजमेर जी महाराज को अपने पितृपुरुष आदि पुरुष के रूप में मानते हैं। जब हम अपने इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं, अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो बहुत कुछ साहित्य मिलता है, परंतु संतोषजनक नहीं मिलता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। हमारा इतिहास के ऊपर लिखने का विचार नहीं होना, साहित्यकार नहीं होना, स्वजाति का स्वाभिमान नहीं होना, बहुत सारे कारण, समय काल परिस्थिति भी हो सकती है। परंतु वर्तमान में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हमें मिल गई है, जिनका हम सही तरह से उपयोग करके हमारे पितृपुरुष आदि पुरुष अजमेर देव के बारे में हम जन जागृति ला सकते हैं। लोगों तक हम महाराजा अजमेर जी के विचारों को, उनके दर्शन को, उनके कार्यों को, उनके विवरणों को हम पहुंचा सकते हैं। और ये दायित्व, ये कर्तव्य, नैतिक दायित्व यदि कहूँ मैं, तो हमारा ये स्वयं का बनता है, हम सबका बनता है। मेरा एक प्रकाश सोनी का या पुनीत सोनी का या किसी अन्य नहीं होकर एक सामूहिक प्रयास हमें करना होगा। हमारे पितृपुरुष महाराजा अजमेर जी के बारे में हमारे समाज के लोग तो जाने, अन्य समाज के लोग भी जाने। उनके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समाज के सामने आने चाहिए, जिनके आने से समाज में एक बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है, कला के क्षेत्र में, पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र में, और उनकी जो राजकारण था, उनका जो राजनीति का जो क्षेत्र है, समाज नीति का क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, इन विविध क्षेत्रों में उनकी जो सोच है, उनके जो कार्य है, कार्य करने की शैली है, उनका तरीका है, वो अद्भुत, व्यापक और विशाल था। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके कार्यों से सीख लेवें, स्वयं सीखें और आने वाली पीढ़ियों को हम समझा सकें, बता सकें फिल्म के द्वारा। तो ये हमारे एक सामूहिक प्रयास है। उन प्रयासों में आप सबके सहयोग से ही सब काम हो पाएगा। किसी एक व्यक्ति विशेष से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर्वगुण कांचन में आश्रयते। यदि सारे गुण यदि किसी में हैं, तो धातु है स्वर्ण धातु। हम उसका निर्माण करते हैं, बिखरे हुए धातु के कणों को एक सजा देते हैं, सुंदर हार बना देते हैं, वो चाहे महारानी का हार हो या सामान्य स्त्री का हार हो। टूटे हुए आभूषण को हम जोड़ देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। परंतु जब समाज की बात आती है, समाज की एकता की बात आती है, समाज के निर्माण की बात आती है, तो वो कहीं न कहीं कमी रहती है। ना हम सफी से निकलेगा, ना हम सफ़र से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक विघटन है या अन्य बहुत सारे कारण हैं, उसको दूर करने का प्रयास हमें स्वयं करने होंगे। कोई दूसरा आकर प्रयास नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारे स्वर्णकार जाति का इतिहास हमें स्वयं लिखना होगा, और इतिहास स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, ऐसा मत कहिए नहीं है। बस हमने उसको पढ़ा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं,
विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। अब समय आ गया है, जब जागे तभी सवेरा। आप सैरव हो गए। और पिंक सिटी जयपुर से, जो हमारे स्वर्णकार समाज की यदि हम कहीं राजधानी है, सबसे अधिक संख्या में यहाँ प्रवास रहते हैं। वहाँ से सवेरा हो चुका है और उस सवेरे की रोशनी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलेगी, जहाँ भी हमारे समाज के लोग रहते हैं। आपको एक जानकारी बता दूं, मैं इस वर्ष 2021 में लगभग 500 स्थानों पर, पूरे देश भर में 500 स्थानों पर श्री अजमेर जी जयंती मनाई गई है। कोरोना जैसी विकट स्थिति से हम निकल रहे हैं, निकल चुके हैं और निकलेंगे। ऐसी स्थिति में भी 500 स्थानों पर महाराज अजमेर जी की जयंती छोटे रूप में, विशाल रूप में, यहाँ विविध प्रकार से मनाई गई है। तो ये हमारे लिए भी एक गौरव की बात है। ये पिछले 20, 25, 30 वर्षों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। हमारे इतिहासकारों ने, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे समाज के लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, वृद्धों ने, वरिष्ठ जनों ने जो सामूहिक प्रयास विविध क्षेत्रों में किया, उसका आज प्रतिफल है कि 500 स्थानों पर हम अजमेर जयंती बना रहे हैं। परंतु आज भी हमें अजमेर जी के बारे में इतना उल्लेख प्राप्त नहीं होता, इतनी जानकारी लोगों को प्राप्त नहीं है। बस ये है कि ये हमारे आदि पुरुष हैं, हम उनकी अजमेर जयंती मना रहे हैं। पर जिस व्यक्ति की हम जयंती मना रहे हैं, जिस महामानव की हम जयंती मना रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा इतिहास तो हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और वो यदि जानकारी हमें फिल्म के द्वारा प्राप्त हो तो वो ऐतिहासिक होती है। इतिहास के किसी भी भाग में जब पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो फिल्म का एक अलग रोल होता है, अलग भूमिका होती है। और उनका फिल्मांकन भी हम इस तरह करेंगे कि सब लोग देख सकें और सब लोग उसको समझ सकें, जान सकें कि हमारा इतिहास कितना विशाल है। महाराजा हस्ती जी का जीवन चरित्र से लेकर, चाहे अजमेर शहर बसाना हो, या अन्य मेरठ हो, या प्रयाग हो, महाराजा अजमेर जी का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे आदि पुरुष कितने विशाल व्यक्तित्व के धनी थे, ये हम जान पाएंगे। ये सामूहिक प्रयासों से संभव हो पाएगा। महाराजा अजमेर जी पर बनने वाली फिल्म में हमारा प्रयास, हम सब का प्रयास यही रहेगा कि इस फिल्म में हम इतिहास की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। कुछ भिन्नताएं हैं अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है, जैसे कि स्वर्णकार सेतु का हम पिछले 13 वर्षों से प्रकाशन कर रहे हैं। उस प्रकाशन के संदर्भ में, उस पत्रिका के प्रचार प्रसार के संदर्भ में, सामाजिक आयोजनों में देश के विविध भागों में मुझे 10-12 सालों से जाने का अवसर मिल रहा है। उसी अवसर में मुझे समाज के कई बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षाविद, साहित्यकार, समाज सेवियों से मुझे मिलने का अवसर मिलता है। उन अवसरों को देखते हुए, उनसे जानकारी प्राप्त करते हुए, उनसे मिलकर ऐसा लगा कि इतिहास में बहुत सारी कुछ बातें ऐसी है जो कहीं मिलती नहीं है, आपस में तारतम्यता नहीं है, एकता नहीं है। तो हम इस विषय पर भी काम कर रहे हैं। मेरे कई बुद्धिजीवियों से, वरिष्ठ लोगों से बातचीत चल रही है पिछले कई दिनों से कि हम एक ऐसी कमेटी बनाएं जो कुछ भिन्नताएं नज़र आ रही है, चाहे अजमेर जी के पिताजी के नाम से हो, दादाजी के नाम पर हो, उनकी धर्मपत्नियों के विषय में हो, उनका कार्य क्षेत्र हो, उनका समय काल अवधि हो, उनके पुत्रों के बारे में विवरण हो, या अन्य विभिन्न और भी 2-3 ऐसे कारण हैं जिन पर हम समाज के वरिष्ठ जनों के साथ में बैठकर इस पर चिंतन करेंगे। एक रूपता के हम प्रयास करेंगे। मेरा सभी बुद्धिजीवियों से, इतिहासकारों से भी विनम्र आग्रह है कि इसमें आगे आएँ और एक सुनहरा इतिहास हम समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें, एक रूपता के सामने प्रस्तुत कर सकें। जिस प्रकार रामायण हम देखते हैं टीवी पर तो अरुण गोविल याद आते हैं, इसी प्रकार जब अजमेर जी को देखें तो एक ऐसा व्यक्तित्व हम नजर आए कि हाँ, ऐसे ही हमारे अजमेर जी थे। जब रामायण देखते हैं तो 4 भाइयों का उल्लेख है, वो किसी भी शास्त्र में पढ़ें, आप साहित्य में पढ़ें। उसी तरह अजमेर जी के बारे में भी जो कुछ भी अलग अलग मत नहीं हो, एक मत हो और एक मत से हम आगे बढ़ें। ये हम
सब मिलकर प्रयास करेंगे और इस प्रयासों को हमें सफल करना है। और फिल्म में हम प्रयास ये करना चाहिए, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि फिल्म अपने स्वर्णकार समाज के जो कलाकार है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे वो अभिनेता है, अभिनेत्री है, या निर्देशन में है, या निर्माण के क्षेत्र में है, प्रोडक्शन हाउस में है, या म्यूजिक में है, गाने में है, कोई भी क्षेत्र में हो, हम कोशिश ये करें कि अपने समाज के ऐसी प्रतिभाओं को हम इस फिल्म के माध्यम से उनके प्रतिभाओं का हम समाज सामने प्रस्फुटीकरण करें। उनका उनका अभिनय हो, उनका कौशल हो, उनका ज्ञान हो, उनकी कला को हम भी आनंद लें और समाज भी उसके आनंद से विभोर हो। ये हमारा प्रयास इस फिल्म के द्वारा, हम सब का प्रयास ये रहे और हम सब इसकी ओर आगे बढ़ें। मैं पुनः इस फिल्म के लिए शुभकामना देता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस फिल्म को बनाएं, हमारे सामूहिक प्रयासों से बने, उसमें जितना हो सके हम तन से, मन से, धन से हम जुड़ें, उसको आगे बढ़ाएं। जय जय अजमेर जी महाराज, जय अजमेर देवाय नमः, अजमेर देवाय।